फिर ऐसा क्या किया उसके साथ कि चुपचाप वो जंगल चली गई और बठे जाकर वो मर गई? विधि सिर्फ हमारे परिवार का ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। मो सदा सुहागन रहो। देखा मॉम, विधि ने मुझे अब तक माफ नहीं किया। जैसे अश्विन भाई साहब, मॉम, कि आपको भी यही लगता है कि मैं विधि की मौत का जिम्मेदार हूं? क्योंकि जब से वापस आया हूं आपने अपने बेटे से एक बार भी प्यार से बात नहीं की। कुछ छोटों के निशान मिट जाते हैं पुष्कर, पर दर्द नहीं मिटता। मैं बेटी बना के लाई थी उसे इस घर में, पर अश्विन ने भी बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था उसे। उनके आरोप सही गलत हो सकते हैं, पर उनका दर्द, उनकी शिकायत गलत नहीं है। अश्विन के आरोप गलत भी कहा थे। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा था, पर सच को देखने समझने में मुझसे चूक हो गई। शायद अभी भी सच मुझसे दूर है। मैं जंगल गया था जहाँ विधि ने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि मैं उस जगह को, अपनी विधि को आखिरी बार महसूस करना चाहता था। माँ, पायल, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई हो? मुझे इस गलत टाइम पर लड़कियों का बाहर बैठना पसंद नहीं है। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। एक बात को तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। अंडरस्टैंड? क्या चल क्या कर रहा है कबीर? आज सीधा बोतल से शुरू हो गया। जैसी जिंदगी ना छोटी सी है, और इस छोटी सी जिंदगी के अभी अभी मैं 2 महीने गवा के लौटा हूँ। कितने? 2, है ना? तो भाई मेरे इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो चेयर। और तुझे पता है जैसी इन 2 महीने में क्या क्या बदल गया है? बताऊं? 2018 ना
2019 बन गया। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काफी सालों बाद जेल काट के लौटा हूँ। अब जिंदगी की स्पीड तो मैच करनी पड़ेगी। जियो मेरे शेरा, आज लग रहा है कि अपना कबीर वापस आ गया है। तेरी आजादी के नाम। Yes! यस। जैसे तुझे पता है, जब इन हॉस्पिटल वालों ने पायल को लेके जाने के लिए बोला था तो भाई मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मतलब मैं सोच सोच के परेशान हो गया था, पर मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। थैंक्स टू माय एंजल। इसने क्या जुगाड़ लगाया भाई। कब? थैंक यू भाई, इसने सब कुछ संभाल लिया भाई। लव यू बेबी, यू आर सो ब्रिलियंट। आई लव यू टू। बस जैसी अब किसी और की जिम्मेदारी ना, बस मेरे गले का फंदा ना बने। अब आई होप कि अब दोबारा किसी की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। क्यों? चीयर्स टू आजादी। Cheers! यो। कैसा लगता है इंसान को जब एक दिन अचानक वो नींद से जागे और उसे अपने बारे में कुछ भी याद ना हो। नाम, परिवार, पता, ठिकाना, कुछ नहीं। शायद उससे भी 2 कदम आगे, जब उसकी अपनी पहचान, उसका चेहरा तक उसका अपना ना हो। आसपास ऐसा कोई ना हो जो उसे जानता हो। नई जिंदगी में पहला कदम रख दिया है मैंने, पर अपने आसपास दूर तक अंधेरा ही नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उधार की जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है। 2 महीने पहले क्या हुआ था मेरे साथ, किसने किया था? तुम कबीर को जख्मी हालत में नदी किनारे मिली थी। वो तुम्हें इस हॉस्पिटल में लेके आए। पिछले 2 महीने से तुम्हारा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे इन सवालों के जवाब मेरे बीते हुए कल में छिपे हैं, और वो बीता हुआ कल मुझे ढूंढना होगा। कबीर को 2 महीने पहले मैं नदी के पास मिली थी। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शायद कुछ मिल जाए जो मुझे मेरे कल से जोड़ दे। कौन है? कौन है वहां? देखो अंदर मत आना, वापस चले जाओ। मैं कह रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। है कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर, ये गर्ल्स हॉस्टल है, मेट्रन ने बोला है ना। हाँ, वो तुम्हें कुछ देना था। क्या क्या? क्या देना था? हाँ, क्या देना था? ये दवाइयाँ, दवाई मेरे पास रह गई थी। थैंक यू, लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। प्लीज तुम चले जाओ। मेट्रन बहुत कड़क है, जानते हो तुम प्लीज यहाँ पे रुको, मैं देखती हूँ कोई है तो नहीं ना। ये खाना तुमने क्यों नहीं खाया अभी तक? हाँ, अरे खाली पेट दवाई नहीं लेनी, बताया था मैंने। तुमने खाना खा के फिर दवाई लेनी है। खा लूंगी। ओके। कैसा लगता है इंसान को जब एक दिन अचानक वो
किसकी आवाज है? कौन हो सकता है अभी? मेट्रन यही आ रही है इसी कमरे की तरफ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो मुझे हॉस्टल से अभी के अभी निकाल देंगे। हाँ, बट मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, थक भी गया हूँ। पता है आराम से हूँ। कबीर 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 क्या कर रहे हो तुम? कबीर उठो। कबीर कबीर मेट्रन आ जाएगी। कबीर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कबीर कबीर कबीर। पायल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पायल। आई सेड ओपन द डोर। मर गई। आई नो तुम जागी हुई हो पायल। पायल कौन है तुम्हारे कमरे में? ये किसकी आवाज आ रही है? जी दरअसल मैडम वो। अब ये मत कहना कि तुम गहरी नींद में थी इसलिए दरवाजा खोल नहीं पाई। मैंने तुम्हारे कमरे से किसी लड़की की आवाज सुनी है। किससे छुपा रही हो? कौन है यहाँ? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। मैडम वो बात यह है कि मैं आई एम सॉरी, ये आवाजें हॉस्टल के बाहर से आ रही है शायद। जी मैडम बाहर से आवाज आ रही है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो पायल, विदाउट माई परमिशन कोई लड़का तुम्हारे रूम तक नहीं आना चाहिए। हॉस्टल के किसी भी रूल्स को तोड़ने वाले को उसी दिन हॉस्टल से बाहर कर दिया जाता है। समझ गई? जी मैडम। पायल। जी मैडम। एक बात बताओ पायल, क्या वाकई कबीर सच कह रहा था? तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है? जी मैडम, सच कह रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब इस वक्त तुम्हारा अपना कहने को कोई भी नहीं है? सिवाय कबीर के। कबीर, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। जी मैडम। कबीर उठो। विनीता,
पायल तुम? ओह, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हॉस्टल छोड़ दिया? मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? तुम मेरे कमरे में हो। गर्ल्स हॉस्टल है ये। ओ तेरी, मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम कल रात को यहाँ पर आए थे ये दवाई देने के लिए। काफी नशे में थे तुम, कुछ याद आया? वाह यार, याद आ गया। कल रात को ज्यादा हो गई थी, इसलिए दिमाग से निकल गया। पर जरूर तुमने मुझे बुलाया होगा। नहीं। क्यों? तुम मेरे सिवा किसको जानती हो? हाँ, तुमने मुझे फोन किया होगा। नहीं। क्यों नहीं? हर प्रॉब्लम के लिए सब मुझे ही फोन करते हैं। तुमने भी मुझे फोन किया होगा। देखो पायल, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे सिवा किसी को नहीं जानती, पर मेरी भी पर्सनल लाइफ है, इसलिए बार बार फोन करके मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें फोन करती, तुम मुझे अपना नंबर देकर गए थे ना? तुम मुझे यहाँ छोड़कर जरूर गए थे, पर अपना नंबर तक नहीं दिया था। ये दवाई मेरे पास रह गई। ओ हाँ, सॉरी, मुझे याद आ गया, मैं ही तुम्हें दवाई देने आया था। चलो, अब मैंने दवाई दे दी, मेरा काम खत्म। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ओके? कबीर 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 कबीर, प्लीज प्लीज तुम इस दरवाजे से मत जाना। अगर मेट्रिन ने तुम्हें देख लिया ना तो मुझे यहाँ से निकाल देंगी। और वैसे भी सर छुपाने के लिए इस हॉस्टल के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं है। प्लीज। अरे हाँ यार, जेलर को तो मैं भूल ही गया। पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो कहाँ से जाऊंगा? जहाँ से आए थे वहां से। कहाँ से आया था? इस खिड़की से? यार, ये नशा भी ना बंदे से क्या क्या करा देता है। ठीक है, यहाँ से आया था तो यहीं से चला जाता हूँ। चलो, टाटा। अरे कबीर, संभल के। पायल! पहला ही दिन इतना बड़ा झूठ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? फौरन बैग पैक करो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैडम। एक मिनट, मैम, मेरी बात तो सुनिए मैम, प्लीज। मैम, प्लीज मैम, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। मिस्टर कबीर, मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि सच्चाई खुद मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये लड़की प्रॉब्लम में है, इसलिए मैंने इसे अलाउ किया, पर आज पहले दिन से इसने रूल तोड़ना स्टार्ट कर दिया, झूठ बोलने लगी है। ये सब कुछ मेरे यहाँ नहीं चलेगा। मैम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम, इसमें पायल की कुछ भी गलती नहीं है। मैम, मैं मानता हूँ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मैम कभी कभार अच्छे काम के लिए उन्हें तोड़ना पड़ता है। मैम, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ये मेडिसिन देने आया था इसे। अच्छा? हाँ। कब आए थे? अभी 2 मिनट पहले। एक और झूठ। कल रात मैंने इसे कमरे में एक लड़के की आवाज सुनी। कल से अब तक ना कोई बाहर गया है और ना ही कोई अंदर आया है। मतलब वो लड़के की आवाज तुम्हारी आवाज थी। मतलब तुम कल रात से यहाँ हो, अब पूरी रात तुम पायल के साथ उसके कमरे में थे, और अब मेडिसिन दिखा के मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। नो वे, स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी मैं। You're right, मैम। अब तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।